नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को है साल की पहली सोमवती अमावस्या। और दोस्तों, ये जो अमावस्या है वो चैत्र नवरात्र के पहले पड़ रही है और इसी दिन किया जाने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया 1 कटोरी चावल वाला ये उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो हमेशा नहीं किया जाता है, केवल चैत्र मास की अमावस्या के दिन ही किया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया भी है और उनको इसका फल ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अमावस्या यानी कि चैत्र नवरात्रि से पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आपको इस उपाय को पहले अच्छी तरह से समझ लेना है, फिर उसके बाद ही करना है। आपको इस उपाय का पूर्ण फल ज़रूर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 कटोरी वाले चावल का उपाय हमें कब करना है, किस लिए करना है और कैसे करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियां आ रही हैं, धन की बहुत अधिक कमी है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत दिनों से आपके घर में कोई ना कोई बीमार चल रहा है और आप लोग बहुत सारे व्रत और उपाय कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप लोगों के लिए सोमवती अमावस्या जो 8 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है, तो ये अमावस्या आप लोगों के लिए बहुत अधिक खास है। तो आप लोगों को 1 कटोरी चावल वाला ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि अमावस्या का जो दिन होता है वो विशेष रूप से पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि चावल की 1 कटोरी वाला उपाय कैसे करना है, कब करना है और किसको करना है, किस समय करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस उपाय को किसको करना है हम ये जान लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, ये 1 कटोरी चावल वाला उपाय इस अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या, देखिए ये वाली अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं होती है, बहुत ही खास अमावस्या होती है, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है। तो इस उपाय को घर में किसी एक व्यक्ति को ही करना है, सभी व्यक्तियों को ये वाला उपाय नहीं करना है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन्हीं में से किसी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है। अगर किसी कारणवश आपके घर की माताएं बहनें ये वाला उपाय नहीं कर सकती हैं, तो उस जगह पर घर का कोई बड़ा पुरुष भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि घर की बड़ी माताएं बहनें ही इस उपाय को करें, तो बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय को आपको किस समय करना है। तो ये वाला उपाय दोस्तों आपको रात के समय से शुरू होगा, अमावस्या की रात, और चैत्र नवरात्रि की सुबह तक ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने का जो समय है वो अमावस्या की रात में या फिर शाम के समय से लेकर के रात तक आप किसी भी समय ये उपाय शुरू कर सकते हैं। तो जो लोग शाम के समय शुरू करना चाहते हैं वो लोग शाम के समय शुरू कर सकते हैं, और जो लोग रात में ये उपाय शुरू करना चाहते हैं वो लोग रात में भी शुरू कर सकते हैं। और उपाय पूरा कब होगा? तो सुबह के समय, अगली सुबह जो आएगी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की, उसी दिन आपको ये उपाय पूरा करना है। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। उपाय को करने की विधि क्या है, उपाय को कैसे करना है, तो ये आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि इस उपाय को करने के लिए आपको चावल की ज़रूरत पड़ेगी और 1 कटोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब सोमवती अमावस्या हो उसी दिन इस उपाय को करने के लिए आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। और जैसे ही शाम का समय होगा, प्रदोष काल का जो समय होता है, लगभग शाम 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच का समय हो, तभी आपको इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अमावस्या की रात्रि में या शाम के समय जब भी आप ये उपाय करना चाहते हैं, आपको 1 खाली कटोरी ले लेनी है। कटोरी मीडियम साइज की हो, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, मीडियम साइज की 1 खाली कटोरी आपको ले लेनी है, और उस कटोरी को आपको भर देना है चावल से। कौन से चावल भरना है आपको? तो जो चावल भरना है वो आपको अपनी रसोई घर से ही लेना है। आपको इसमें सीधे चावल लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसा भी आपके पास चावल हो आप ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही छोटे छोटे टूटे फूटे चावल आपको नहीं लेने हैं। जो नॉर्मल चावल आप खाते हैं उसे ही आपको इस कटोरी में भर लेना है। फिर इस कटोरी को चावल से आपको पूरा भर लेना है, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, चावल अगर पूजा वाले हों तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपकी रसोई घर में जैसे भी चावल हों आप उसमें से 1 कटोरी चावल निकाल लीजिए। कटोरी फुल होनी चाहिए चावल से। फिर आपको चाहिए 1 कपूर का टुकड़ा, लेकिन कपूर भी 2 तरह का आता है, एक तो गोली वाला होता है और दूसरा टुकड़े वाला आता है। तो इस उपाय को करने के लिए जो भी कपूर आपको मिल जाए आप वो कपूर ले सकते हैं। तो अगर कपूर की गोलियां आप ले रहे हैं तो आप 4-5 कपूर की गोली ले सकते हैं, या फिर अगर आप टुकड़ा ले रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा आप ले लीजिएगा।
तो अब आपको क्या करना है, इस कपूर के टुकड़े को चावल की कटोरी में जो आपने चावल भर रखे हैं उसी चावल के बीच में एकदम बीचों बीच कपूर के टुकड़े को आपको रख देना है। फिर शाम का जो समय होगा या प्रदोष काल का जो समय होगा या फिर रात्रि का समय होगा, जब भी आप ये उपाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या का जो दिन है उसी की रात्रि में यानी कि 12 बजे से पहले आपको ये वाला उपाय कर लेना है। तो रात्रि में 12 बजे से पहले आपको ये वाला उपाय शुरू कर देना है। अब करना क्या है कि ये जो चावल की कटोरी आपने भरी है और उसके ऊपर कपूर का टुकड़ा जो आपने रखा हुआ है, इस कटोरी को लेकर के आपको आ जाना है अपने घर के मेन गेट पर यानी कि मुख्य दरवाजे पर। तो आप लोगों को इस कटोरी को लेकर जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं तो उस समय इस चावल की कटोरी को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आपको आ जाना है। अपने घर के मेन गेट पर थोड़ा सा बाहर की साइड, लेफ्ट या राइट साइड, किसी भी साइड जिस तरफ आपको अच्छा लगे, जिस तरफ आपको सुविधा अनुसार महसूस हो अच्छा है, उसी साइड आपको इसे रख देना है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये चावल की कटोरी आपको सुरक्षित रखनी है। चाहे तो आप इस चावल की कटोरी को ज़मीन पर रख सकते हैं, दीवार पर रख सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इस कटोरी को सुरक्षित रखने के लिए इसे ढक कर भी रख सकते हैं। और जैसे ही इस कटोरी को आप रख देते हैं, बस वहाँ पर हाथ जोड़कर भगवान से आपको प्रार्थना कर लेनी है उस कटोरी को सुरक्षित करके, ताकि कोई जानवर, बिल्ली उसको नुकसान ना पहुंचाए और आपका चावल ना गिराए। और वैसे ही उस कटोरी को बाहर छोड़ करके आपको अंदर आ जाना है। अब आप लोग अपना बाकी का काम कर सकते हैं। आपको इस उपाय में अब कुछ भी नहीं करना है। आप अपने चावल की कटोरी को रात भर अमावस्या की रात में रखे रहने दीजिए। अपने मेन गेट पर रख कर आप सो जाइए। फिर अगली सुबह जब चैत्र नवरात्र लग जाएगी, तब सुबह जितनी जल्दी आप लोग उठ सकते हैं इस उपाय को पूरा करने के लिए, उतनी जल्दी आप उठ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप इस उपाय को सुबह सुबह कर लें, तो इसका बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस उपाय को आप 10-11 बजे तक भी पूरा कर सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठ करके आपको स्नान इत्यादि कर लेना है, फिर शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना है और अपने घर से ही आपको माचिस ले लेनी है। फिर आपको आ जाना है अपने घर के मेन गेट पर। मेन गेट पर आकर अपनी माचिस को जला करके चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है, उस कपूर के टुकड़े को आपको जला देना है। और जब तक वो जलेगा तब तक आपको वहीं पर खड़े रहना है, कहीं भी जाना नहीं है। कपूर के टुकड़े को पूरा जल जाने दीजिए। जैसे ही वह कपूर का टुकड़ा पूरा जल जाता है, अच्छी तरह से जलकर बुझ जाता है, उसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को अपने हाथ से उठाना है। चावल की कटोरी को उठाने के बाद किसी भी पेड़ के नीचे आपको चले जाना है जहाँ पर पक्षी आते हों दाना चुगने के लिए। तो आप किसी भी पेड़ के नीचे जा सकते हैं। आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी जा सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे भी जा सकते हैं, या फिर जो भी वृक्ष है जहाँ पर पक्षी आते हों वहाँ पर आपको चले जाना है। फिर आपको क्या करना है कि इस कटोरी में जितने भी चावल हैं उन्हें वहाँ पर आपको अच्छी तरह से फैला देने हैं, जिससे कि वो पक्षी आपके इस दाने को चुग लें। और जो कटोरी है आपको अपने साथ घर वापस लेकर आ जानी है। और जब चावल की कटोरी से वहाँ पर आप चावल डाल रहे होंगे तो आपको भगवान से हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना कर लेनी है कि आपके घर में जो भी दुख और परेशानी आ रही है उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर जिस भी कारण से आप ये उपाय कर रहे हैं उसे आपको बोल देना है। और अगर आप ये उपाय पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं तो पितरों से आप लोग जो है अपने घर की दुख और परेशानी दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए कि उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। फिर आपको अपने घर वापस आ जाना है। अब यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है और आप अपने घर आ जाएंगे। दोस्तों, ये वाला उपाय बहुत सारे लोग करते हैं और उन्हें इसका लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये मौका बार बार नहीं आता है। आपको सोमवती अमावस्या के दिन ये वाला उपाय ज़रूर पूर्ण कर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको उपाय अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।